सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया, फिर उस नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई। सबसे आखिर में उस नूर को अल्लाह ने मक्के शरीफ में जाहिर फरमाया। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फिरोजा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। 1 लाख से ज़्यादा अंबिया किराम ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। कोई यूनान में आया, कोई फ़लस्तीन में आया, कोई मुल्क शाम सीरिया में आया, कोई फ़ारस में आया, कोई इराक़ कोई ईरान में आया। कहीं की ज़मीन अच्छी थी, कहीं के तहज़ीब मिसालों में, कहीं की सकाफ़त, कहीं मुआशी एतबार से मजबूती थी, कहीं हुस्न का माहौल था, कहीं आइसलैंड की फ़िज़ा थी। लेकिन मेरे आका जिस शहर में आए वो पत्थरों का शहर था। लोग पत्थर के, बातें पत्थर की, मिजाज पत्थर के, लहजे पत्थर के। उन पत्थरों को आमीना के लाल ने मोम बना दिया। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। हुकूमतें कहती हैं मैंने एक फार्मूला बनाया है, 2 बूंद जिंदगी की, ड्रॉप पोलियो के इस्तेमाल करोगे बच्चे विकलांग पैदा नहीं होंगे। हुकूमतों की फैक्ट्री से बनने वाले 2 बूंद के कमाल को देखा आपने, बच्चे उसके बावजूद भी विकलांग पैदा होते हैं। लेकिन 2 बूंद का कमाल अगर देखना है तो आगे बढ़े। अल्लाह ने अपने हबीब के जिस्म पाक से निकलने वाले 2 पसीने के कतरे से जन्नत में 2 नहर बना रखी है। एक को कौसर कहते हैं, एक को सलसबील कहते हैं। मेरा इमाम कहता है जिसकी 2 बूंद है, क्या कहने, वाह वाह वाह, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कोई बोले न बोले ये हमारा सिर्फ आपकी जबान से अच्छा लगता है, क्या कहने, वाह वाह, सिर्फ आप ही की जबान से शूट करता है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। ताल ठोक के बोला करो, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। लोग कहते हैं कि मेरी पार्टी में, मेरी जमात में, मेरी हिमायत में आ जाओ, तुम्हें ये, तुम्हें वो, सड़कों की ठेकेदारी, और तुम्हें फिर वो गरीबों के लिए जो बिल पास होगी उसमें तुम्हारा शेयर होगा। मेरा इमाम कहता है ये तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। मेरे इमाम ने 100 साल पहले क्या खिल्ली उड़ाई है। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऊंची बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह मेरे भाइयों की सरकारे हाजिरी कबूल फरमाए। आप जमीन पर नहीं बैठे हैं, आप इस वक्त आसमानी खुशकिस्मत पर बैठे हुए हैं जहां चुने हुए लोग बैठा करते हैं। हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है, और इस वक्त आप हुजूर की मौजूदगी में बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इस माइक का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत सालों से मैं जानता हूँ, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आवाज इसकी भाईजान फैलने मत दीजिएगा, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे और मुझे मेरे भाइयों की, मुझे पूरी कायनात से मतलब नहीं। समझ रहे हैं ना, युगोस्लाविया, चेचेनिया, रूस और चिकवासिया में क्या हो रहा है, मुझे तो सिर्फ आपसे मतलब है। आप बैठे रहेंगे, मेरी आवाज पहुंचेगी तो आप मैदान महशर में गवाही देंगे। हुजूर की ये क्वालिटी है। आप जब कंपेयरिंग करते हैं ना एक दूसरे की, वो फला फला के मुकाबले में कैसा है, फला फला के मुकाबले में कैसा है, फला डॉक्टर की औकात क्या है फला के आगे, तो एक दूसरे का कंपेयर करते वक्त कभी एक की तज़हीक होती है, एक का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे इमाम ने जब आमीना के लाल की दूसरे नबियों से कंपेयरिंग की तो किसी नबी की शान में जर्रा बराबर तनकीस नहीं देखने को मिली। मेरा इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जरा हाथों को उठा के बोलो, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, हमारा नबी। ये हुजूर की क्वालिटीज थी, हुजूर की सिफतें जो मेरे इमाम ने बयान फरमाई। सबसे आखिर में फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते इनकिसारी के तौर पर, मैं गुनहगार आदमी, मेरे भी काम आएंगे हुजूर, तो कैसे काम आएंगे। हुजूर बड़े हसीन हैं, हसीनाने वो खूबा हैं, उनके सरदार हैं, बड़ी अजीम कमाल वाली शख्सियत है, वजह तख्लीक़ कायनात है, और मैं गुनहगार, मेरे किस काम हुजूर आएंगे। तो मेरा इमाम तसल्ली देता है अपने आप को। मेरा इमाम कहता है गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है
बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसका कोई नहीं उसके मदीने वाले आका है। अगर कहो तो सलाम से पहले मैं दो शेर और पढ़ दूं नात के। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। वाह वाह। किसने किसने सुभान अल्लाह कहा था? हाथों को उठा के बताया सुभान अल्लाह कहते हुए। बोले सरकार की आमद, ऊंची बोले सरकार की आमद। मैं ये मिसरा फिर से पढ़ता हूँ, उलमा की कदम बोसी करता हूँ। मेरे आमिर भाई ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। मेरे भाई मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं जो कारी फरीद भाई के मातहत तवस्सुल से उन तक पहुँचा, उनके दोस्तों तक पहुँचा। वो बच्चे आप 10-10 साल के हैं, गले में बिल्ला लगाए हुए, अंजुमन आशिकान रज़ाकिया का। आंखें आप सब की तरफ मुतवज्जे हैं कि आप आ जाएंगे तो उनके दिल को राहत मिल जाएगी। हुजूर की मजलिस में ढेर सारे आशिकों को देख करके जलसे वालों की थकावट दूर हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम इतनी मुबारक महफिल है, उलमा भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। मैं किसी को ज़हमत नहीं दूंगा, आप आके बैठ जाइए। आहिस्ता आहिस्ता जब खड़े होते होते आप थक जाएंगे, खुद ब खुद आपका दिल कहेगा अब उस महफिल का हिस्सा बन जाना चाहिए जिस महफिल में चुने हुए लोग बिठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक शेर नात का बाकी रह गया, पढ़ दूं? ऊंची बोले रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। रुकू सजदे, अरे मौलाना मुस्तकीम भी आ गए। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, क्या कहने, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दे। मिलके दरूद पढ़ते हैं। थोड़ी सी बातें आज करता हूं जो बातें आपको बहुत देर के बाद अच्छी लगेंगी, क्योंकि इनमें कोई हंगामा नहीं है, कोई चीखो पुकार नहीं है, कोई नारे नहीं है, कोई हंगामा खेजी नहीं है। मेरा दिल कहता है आज मैं इस पोस्टर को देख के हुजूर की पैदाइश बयान करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बच्चे की बात करता तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। आज मैं इस मुबारक महीने में हुजूर की पैदाइश बयान करना चाहता हूं बेइज़्निल्लाह। सुनेंगे? लोग कहते हैं बड़ा खुश्क टॉपिक है मुस्तकीम भाई, हालांकि इससे जरखेज कोई मौजू ही नहीं है। क्या कहने, वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी दुनिया नहीं है खिताबत की, मैं तो कारी फरीद भाई के कबीले का, निजामत मेरा मैदान है। लेकिन चुपके चुपके मैं अपनों को दरमियान बातें करता था नस्र में, वो पता नहीं कैसे लीक कर गई कि वो बरसरे मिंबर करना पड़ रहा। हाँ सुने, सलाम करूं जवाब दें, दरूद पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अदब से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। जरा हाथों को उठा के फिर से बोलें सरकार की आमद। देखिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वो जो आमीना के लाल में मेरा सबसे अजीम महबूब गया है उसे मैंने रहमत बना के भेजा। सुभान अल्लाह। सबकी आवाज आनी चाहिए। उसे मैंने, अल्लाह क्या फरमाता है? ऊंची बोले, उसे मैंने रहमत बना के भेजा है। उसे मैंने, वो जो रहमत वाला नबी है पहले क्या था? वो एक नूर की सूरत में था। क्या कहने, फिर वो एक पर्सनालिटी में आया। जब नूर की सूरत में था तो उसकी असमत और रिफत जाहिरी तौर पर किस पैकर में थी? हुजूर की पर्सनालिटी क्या थी जब हुजूर नूरी पैकर में थे? मैंने इनके कदमों के नीचे बैठ के बहुत 30 साल पहले से सुन रखा है, बस आप सुन लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं। हुजूर ने जिब्रील से पूछा था, ऐ जिब्रील तेरी उम्र क्या?
तेरी उम्र कितनी है, कितने साल के हो? तो फरिश्तों के सरदार ने नबियों के सरदार से कहा, आका मुझे इल्म नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ इतना मुझे याद है कि एक तारा अर्श आजम के नीचे 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबे देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठा हो जाएं, कैलकुलेट करें, इसे जोड़ें, वो बिखर जाएंगे, जिब्रील की उम्र का अंदाजा नहीं कर पाए। क्या कहने? फिर रिवर्स करता हूं इसे। हुजूर ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जो फरिश्तों के सरदार थे, तो फरिश्तों के सरदार ने नबियों के सरदार से कहा, आका मुझे इल्म नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अर्श आज़म के नीचे एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबे देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इमाम शरीफ को पेशानी के पास हल्का सा खसकाया। जब हुजूर के पेशानी मुबारक से इमामा शरीफ हल्का सा खसका तो जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए, लिपट के बोले, आका वो 70,000 साल के बाद जो तारा चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, वही तारा आपकी पेशानी में चमक रहा है। जरा हाथों को उठा के बोलो, सरकार की आमद। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। 28, 29, 30 को बहुत लोग जिंदा थे, चांद देखने की नौबत नहीं आई, वो मर गए। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको और हम सबको इस साल फिर हुजूर की पैदाइश के महीने में जिंदा रखा। क्या कहने? वाह। राहतों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अब वो जो रहमत वाला नबी है, अपनी रहमतुल लिल आलमीन का इजहार कर रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये इनको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट मैन, सबसे पहले आदमी का नाम क्या है? 2-3 आवाज आई है, ऊंची बोले। सबसे पहले आदमी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने सबसे पहला इंसान जो बनाया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। उनकी बीवी हैं हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जद्दा, इसीलिए वो जद्दा में आई थी। तो आप जद्दा हैं, जद हैं, दादी के माने में है, इसलिए उस शहर को जद्दा कहते हैं, ठीक है, जहां अम्मी हव्वा नाजिल की गई थी। सुने आप, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हैं, उनका नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जिनकी मजार शरीफ अयोध्या फैजाबाद में है। कुछ उलमा का, बुजुर्गों का हल्का सा इस पे इख्तलाफ भी है, लेकिन बुजुर्गों की जो बातें हैं अपनी जगह मुसल्लम है, मैं वहां सर खम करता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंतकाल करने वाले थे तो अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे शीस, सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू अब दुनिया में रहेगा। एक गुजारिश, जब कोई मुश्किल वक्त आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंची बोले सल्लल्लाहु। ना, आवाज इकट्ठा करके बोले, मुश्तरका आवाज, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया, ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश, मदरसे के बच्चे हैं, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये पहले आदमी हैं, अबुल बशर हैं, बशर के बाप, अबुल इंसान, इंसानों के बाप हैं। इन्होंने अपने बेटे से कहा, शीस अलैहिस्सलाम से, पैदा करने वाला खुदा जो पैदा हुआ सबसे पहले वो आदम, वो अपने बेटे से कहते हैं, मेरे बेटे कोई मुश्किल घड़ी आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। तो शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बू ये मोहम्मद कौन है? आप तो पहले आदमी हैं, अल्लाह ने सबसे पहला इंसान आपको बनाया है, आप तो बशर के बाप, अबुल बशर हैं, आप तो अबुल इंसान, इंसानों के बाप हैं, ये मोहम्मद कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर मैं अबुल इंसान हूं, अबुल बशर हूं, तो ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप हैं, रूहों के बाप हैं। बोले अब्बू ये कौन है? ये कौन है जिनका नाम आपने कहा? ये अबुल अरवाह, रूहों के बाप हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन मुबारक झुका के फरमाया, मेरे बेटे शीश, मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है।
बोले अब्बू आपको कैसे पता चला कि कोई मोहम्मद नाम की शख्सियत भी है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब जन्नत में मैंने आंख खोली थी तो मैंने क्या देखा, जन्नत के हर दरख्त की पत्तियों पे जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा था वहीं वहीं मोहम्मद भी लिखा था। मैं समझ गया अल्लाह पैदा करने वाला है, मोहम्मद वो जिसकी वजह से पैदा होने वाले हैं। वजह तख्लीक़ कायनात, ऐ मेरे बेटे शीश मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है। और सुन मेरे बेटे शीश, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत मुझे मेरी औलादों को अता फरमाएगा, लेकिन काम सबका वही होगा जो आज आप और इन गुलामों का था। अंजुमन आशिकान रज़्ज़ाकिया का फैज़ रज़्ज़ाकी सरकार बांसा के शहर में झूम झूम के बरसा। आपने कई दिनों पहले यहाँ झाड़ू लगाया है, ऐ लोगों तैयारी कर लो, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत आने वाले हैं। कालीन बिछा लो, गौसे आजम के बेटे आने वाले हैं। बासा शरीफ में दरो दीवार को सजा दो, हुजूर सरकार गौसे आजम के लाडले आने वाले हैं। हमारे शहर में जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत तकसीम करने वाले लोग आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आपने बड़ी खुशियां मनाई हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे बेटे हम भी इसी काम के लिए आए हैं, तुम भी इसी काम के लिए आए हो। याकूब अलैहिस्सलाम का काम यही, नूह अलैहिस्सलाम का काम यही, जुल्किफल का काम यही, यूशा बिन नून भी यही काम, सोले और हूद अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम यही है। जमीन के पत्थरों को साफ करो, नबियों के सरदार आने वाले हैं। कंक्रीट को हटा दो, रसूलों का सरदार आने वाला है। जमीन की पिच बराबर कर दो, आमीना के लाल आने वाले हैं। कायनात की डिलीवरी का सबब जो है वो आने वाला है। यही ऐलान करने के लिए मैं भी आया था, यही ऐलान तुझे भी करना है। आहिस्ता आहिस्ता नूरे मोहम्मदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वें अजदाद में जनाबे अदनान तक पहुंचा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के वालिद हैं जनाबे अब्दुल्ला, उनके वालिद हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। मैं देखना चाहता हूं कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू का नाम है जनाबे अब्दुल्ला, हुजूर के दादा का नाम है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के परदादा है जनाबे हाशिम, वो बेटे हैं जनाबे अब्दे मुनाफ के, वो बेटे हैं कुसई के, वो बेटे हैं किलाब के, वो बेटे हैं मुर्रा के, वो लुई और फेहर, वो निजार, वो अदनान, वो काब, वो अजीम शान नूर मुस्तफ़ा के वारिसीन की जमात है। जनाबे अदनान तक के शजरे को हुजूर ने बयान फरमाया है। मेरे पास वक्त नहीं, मुझे समेटना है। मालूम है काबे शरीफ पर सबसे पहले चमड़े का गिलाफ लगाने वाले हुजूर से 1200 साल पहले के हुजूर के पुरखे हैं। नूरे मुस्तफा इनकी पेशानी पे चमकता था। सबसे पहले काबे का गिलाफ चमड़े का इन्होंने बना के लगाया था। और उसके बाद एक अजीम शान शख्सियत हुजूर की नूर के वारिस के तौर पर आई है, जिनको हजरत अदनान के बाद कहीं लुई कहते हैं, कहीं काब कहते हैं। ये सबसे पहले काबे के आंगन में खुतबा जुमा के दिन देने वाले। नमाजों की तरकीब ये नहीं थी, बस इकट्ठा करके अल्लाह की वहदानियत का इजहार करते थे। और जब जुमा के खुतबे में नमाजों का मामूल नहीं था और उस मुबारक दिन की अहमियत थी, तो सबसे पहले अपने खुतबे में कहा करते थे, ऐ मक्के वालों तुम बड़े खुशकिस्मत हो, 200-400 सालों के बाद इसी शहर में आमीना का लाल आने वाला, रसूलों का सरदार आने वाला है। तैयारियों पे तैयारियां चलती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अब्दे मुनाफ की पेशानी पे आया। ये हुजूर के परदादा के वालिद हैं। नाम सुनिएगा, बैठे रहिएगा भाई सुकून से, हंगामा न कीजिएगा, वक्त निकलता जाएगा। हुजूर के परदादा के वालिद का नाम है जनाबे अब्द मुनाफ। उनकी शादी हुई, जब वो और अपनी बीवी के साथ इकट्ठा हुए तो अल्लाह ने उस घर में एक चांद जैसा बेटा दिया, जिसको दुनिया हजरत हाशिम कहते हैं। इसीलिए हुजूर को हाशमी खानदान का शहजादा कहा जाता है। जनाबे हाशिम हुजूर के परदादा हैं। बेटे बैठो, आराम से बैठो, जरा हाथों उठा के बोलो सरकार की आमद। ऊंची बोले, बात इतना कीजिएगा भाई, वरना मैं चला जाऊंगा सीधी सी, मुझे दिक्कत होती है। इतना अच्छा माहौल है, इतनी भीड़ है, उलमा किराम की मुबारक बस्ती है और कमेटी वालों का खुलूस है, खुदा की कसम दिल मुस्कुरा रहा है। अल्लाह मेरे भाइयों की इस खुशू और खुजू वाली महफिल को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन कह दो इंशाअल्लाह। आमीन। यार बड़े बड़े लोग आए हमारे, शहजादे इमाम जाफर सादिक हुजूर अब्दुल वसीमिया साहब आने वाले, अल्लामा फुरकान रजा अजहरी साहब किबला भी बरेली शरीफ से आने वाले, और सबसे बड़ी बात है इस्माइली दूल्हा की आमद होने वाली। फैज़े सरकार बांसा, फैज़े बरेली शरीफ, फैज़े मसूली और देवा शरीफ खूब झूम झूम के बरसेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं हजरत हाशिम। हजरत हाशिम बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा जिस शहर को मदीना कहते हैं।
सुभान अल्लाह सुभान इस शहर में आपने कुछ दिन के लिए क़याम किया। जब क़याम किया तो जिस घर में आपके क़याम का इंतजाम था उस घर में एक बड़ी खूबसूरत लड़की रहती थी जिसको हजरत सलमा कहते थे। हजरत सलमा के घर के लोगों ने जब जनाबे हजरत हाशिम को देखा तो इनकी पेशानी पे नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। लालच बढ़ गई, करीब आए, बोले अय हजरत हाशिम आप कौन हैं? बोले मैं काबे का मुजाविर हूँ, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, ज़व्वारे काबा का निगरां हूँ, उनकी मेहमान नवाजी करता हूँ। लालच बढ़ गई जनाबे सलमा की माँ और उनके बाप की। बोले आपकी शादी हुई? बोले नहीं। बोले अगर आपको जहमत न हो तो मेरी बेटी कबूल कर लो। नीयत ये थी कि ये नूरे मुस्तफ़ा मेरी बेटी के शिकम में आ जाए। हाय हाय समझ रहे हैं? बात बढ़ गई, रिश्ता हजरत हाशिम का जनाबे मखदूमा सलमा से हो गया। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई तो उस वक्त मदीने शरीफ में एक शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती। सुभान अल्लाह। ये हुजूर के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ऊंची बोले, सुभान अल्लाह। ये नाम याद रहेगा। हुजूर के सगे दादा हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। 9 साल तक मदीने शरीफ में थे। 9 साल के बाद इनकी पेशानी पे जब नूरे मुहम्मदी चमका तो इनके पीछे ईसाई और यहूदी पड़ गए तो इन्हें फिर मक्के शरीफ वापस आना पड़ा। मालूम है कि हुजूर के परदादा जनाबे हाशिम की शादी किस खानदान में हुई थी? उसी खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद मदीने शरीफ में हुजूर के इस्तकबाल वेलकम के मौके पर दफ बजा बजा के नात के शेर पढ़े थे। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियाती। वाह 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 वाह। जनाबे हाशिम की शादी मखदूमा सलमा से हुई। 2 रूहें इकट्ठा हुई तो एक अजीमुशान शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। ये नाम आप भी लीजिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ऊंची बोले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े हुए मदीने मक्के शरीफ में तो मालूम है क्या हुआ? इनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। इनके शहर में एक अजीम खानदान था। एक औरत मक्के शरीफ में रहती थी, उसका नाम था हजरत बर्रा। क्या नाम था? मैं जो नाम दे रहा हूं इसको याद कर लो। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया जिसकी दुआएं कबूल न हो इन नामों के वसीले से दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। आप जैसों का वक्त खराब करना मकसद नहीं है। एक औरत रहती थी मक्के शरीफ में जिसका नाम था हजरत बर्रा, नेक काम करने वाली। उनके शौहर का नाम था हजरत वहाब। वाव 2 चश्मे हैं और बे वहाब। वहाब के माने होते जूद, अता, बख्शिश के। ये दोनों रूहें जब इकट्ठा हुई तो इनके घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह। नाम ही सुन के सुभान अल्लाह। जिनका नाम था हजरत फातिमा। ऊंची बोले। ये जनाबे बेटी पैदा हुई, उस बेटी का नाम था हजरत फातिमा। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी इसी लड़की से हुई। ये हुजूर की दादी हैं। सुभान अल्लाह। इनका नाम है हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के निकाह में जब फातिमा आई, जब ये दोनों जिस्म मुबारका, दोनों मुबारक रूहें इकट्ठा हुई तो उस वक्त मक्के शरीफ में कायनात की सबसे अजीम शख्सियत पैदा हुई जिनको दुनिया नबियों के सरदार का वालिद हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती और पहचानती है। हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अकील, जनाबे अबी तालिब और जनाबे अमीर हमजा और जनाबे अब्बास, एक और भी शख्स जिसको अबी लहब कहते हैं, ये जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के शहजादगान थे। लानत बरसी बाद में अबी लहब पर। और जितने मुबारक लोग हैं अल्लाह उनके मुबारक नामों का सदका अता फरमाए। आला हजरत सरकार के मसलको मशरफ के एतबार से मेरे अकायदे सहिया वही हैं। सुभान अल्लाह। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला पैदा हुए। सुभान अल्लाह। वही नूरे मुहम्मदी हुजूर के अब्बू की पेशानी में चमका। जब मदीने मक्के शरीफ की गलियों में जनाबे अब्दुल्ला चलते थे तो मालूम है दरख्तों की पत्तियां झुक झुक के आपको सलाम किया करती थी। ऊंची बोले, आपको झुक झुक के सलाम किया करती थी। जनाबे अब्दुल मुत्तला हुजूर के अब्बू कहते हैं मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रहा था, एक बड़ी दबंग किस्म की औरत काहिना जादूगरनी ने मुझे देखा। उसने कहा ताल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इधर आओ। तो जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं मैं करीब गया, मैंने कहा क्या बात है उस औरत से? उसने मेरी पेशानी पर नूरे मुहम्मदी चमकता हुआ देख लिया। उसने कहा अय अब्दुल्ला तुम्हारी शादी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मेरे साथ शादी करो। मैंने कहा ना 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 ना।
उसने कहा नहीं, क्यों, क्या मेरे अंदर खराबी है? हुस्न की मरकजियत मेरे चेहरे से जाहिर होती है, मेरे साथ शादी कर लो। आप डर गए, जल्दी से उस औरत से पीछा छुड़ाया, अपने घर आए। आपने अपने चचा जनाबे अबी तालिब, अपने अब्बू जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया मक्के के हालात अच्छे नहीं हैं, काहिना और जादूगरनियां भी मुझसे रिश्ता करना चाहती हैं। अरे मेरे अब्बू, अगर हो सके तो मेरा रिश्ता जल्दी कर दिया जाए। उस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने वही जनाबे वहब और मखदूमा बर्रा की मुबारक शहजादी, जिसको जो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हज़रत फातिमा के पाकीज़ा निकाह मुबारका में जो एक अजीम शान शहजादे की आमद हुई, और फिर उस वक्त मखदूमा बर्रा और जनाबे वहब की दो रूहें इकट्ठा होने के बाद एक अजीम लड़की की पैदाइश हुई, जिसको दुनिया हजरत बीबी आमीना के नाम से जानती है। जनाबे अब्दुल्ला का रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत बीबी आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा से हो गया। जरा मोहब्बत से कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका। हाथों उड़ा के बोलो सरकार की आमद। सुने, ये नूरे मुस्तफ़ा के मुंतकिल ट्रांसफर होने के अय्याम है। अब जब नूरे मुस्तफ़ा जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में आया, बाप मालूम है आपको, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना तो कैसे होता है? मियाँ और बीवी के मिलने के बाद पानी का वो कतरा जो बच्चे की सूरत में 4 महीने के बाद तब्दील होने वाला है, फरिश्ते उसे अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकर के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं ऐ मेरे मौला, इस पानी के कतरे का क्या किया जाए? अल्लाह फरमाता है इसे बच्चे की सूरत में पैदा करना है। तो फरिश्ता कहता है ऐ मेरे मौला, इसकी कब्र कहाँ बनेगी? जो पानी का कतरा मेरे हाथ में है, अगर ये बंदा बनेगा, बंदी बनेगी, इसकी कब्र कहाँ बनेगी? अल्लाह फरमाता है इसकी कब्र बांसा के कब्रिस्तान में बनेगी। तो फरिश्ते उस पानी के कतरे को लेकर के बांसा के कब्रिस्तान में आते हैं और फिर वहां की मिट्टी उठा के उस पानी के कतरे को गूंदते हैं और गूंद करके उस औरत के पेट में डाल करके एक फरिश्ते की निगरानी में चले जाते हैं। फिर वो फरिश्ता 4 महीने के बाद उस खमीर के पाकीज़ा उंगलियों को तराशता है, उंगलियां बनती हैं, नाक कान की मुबारक ये सूरतें तैयार होती हैं, दोनों पैर बनाए जाते हैं बेहुक्म इलाही बिइज़्निल्लाह। समझ रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता। क्या मतलब? आप जिस शहर में कब्र बने, आपकी कब्र बनेगी, उसी शहर की कब्रिस्तान की मिट्टी से आपका खमीर तैयार हुआ है। मैं आपसे चुपके से पूछता हूं, हुजूर की कब्र शरीफ कहां है? ना आवाज नहीं आई। मदीने शरीफ में कहां है? किधर है? मदीने शरीफ में किधर है? आपका जवाब होगा मस्जिद नबी शरीफ में। मस्जिद नबी शरीफ में कहां है? आपका जवाब होगा उस एरिये में है जिस एरिये को हुजूर ने फरमाया था मेरे मिंबर से मेरे घर तक की जो ये गैपिंग है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। क्या मतलब? जब हजरत अब्दुल्ला और जनाबे आमीना इकट्ठा हुई थी तो उस वक्त वो मुबारक नूरे मोहम्मदी को लेके फरिश्ते कहां गए थे? किस कब्रिस्तान की मिट्टी लाए थे? तो यकीन हो गया कि हुजूर की कब्र शरीफ जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़े के करीब है, जन्नत के बागों में से एक बाग में है। इसका मतलब है कि हुजूर का खमीर भी जन्नत की जमीन से तैयार हुआ है। समझ रहे हैं आप? और सुनिए आप, जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, ये 2 बातें सुन लोगे तो आपको अजबर हो जाएगी कहानी इंशाल्लाह। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो मुंह के ऊपर ये पट्टी लगी होती है, लिमिनेशन होता है, बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता। लेकिन सूफी साहब क़िबला फरमाते हैं अजीब किस्मत है, अजीब उसकी कुदरत है परवरदिगार आलम की। माँ खाती है अपने हिसाब से, अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। सही है कि नहीं? माँ खाती है अपने हिसाब से, अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। बेटे के मुंह में लिमिनेशन है, बच्चा माँ की पेट में है, एक गुब्बारे में है। जब उस कभी उसका शौहर उसे मारता है जालिम मर्द, तो बच्चा उस गुब्बारे में प्रेशर बनता है और उसी में रोलिंग करता रहता है, वो सेफ रहता है। ज्यादा जख्म तगड़ा होता है तो बच्चा अपाहिज होता है, विकलांग पैदा होता है। सुने, अल्लाह अपने बच्चों से मोहब्बत की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दे। जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक ये बच्चे की नाफ है, नाफ पूरे जिस्म का जो मिडिल क्लास का हिस्सा है, मिडिल है पूरे जिस्म, इसी नाफ के करीब में एक रस्सी लगी होती है, लाइन पाइप लाइन लगी होती है। यही पाइप लाइन है जो बच्चे को खाना पहुंचाती है, यही वो पाइप लाइन है।
जो बच्चे की ग़िज़ा बनती है। अगर ये पाइपलाइन कुछ देर के लिए मुड़ जाए तो बच्चा मर सकता है, ये कट जाए तो बच्चा मर सकता है। अगर ये पाइपलाइन डिस्टर्ब हो जाए तो बच्चा अपनी माँ के पेट में तड़प तड़प के मर जाएगा, उसे खाने की सप्लाई वाला दरवाजा बंद मिलेगा, बच्चा मर जाएगा। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं हुजूर की फूफू हैं हजरत सुफैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। आप कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की नाफ मुबारक कटी हुई थी। हाय 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 सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी से मैंने कहा अगर सुन लिया है तो जाके बताना अपने बच्चों से, हुजूर हर एतबार से बेमिसाल। सुभान अल्लाह सुभान जरा मोहब्बत से बोलो सरकार की आमद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला, हुजूर की माँ का नाम है हजरत बीबी, हजरत बीबी, सोच के बताओ, हजरत बीबी आमिना। हुजूर की नाना का नाम है जनाबे वहीब, हुजूर की नानी का नाम है मखदूमा बिर्रा, हुजूर की दादी का नाम है मखदूमा फातिमा, हुजूर की परदादी का नाम है जनाबे सलमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ और बाप, ये रजब शरीफ का महीना था। सुनिएगा खामोशी से, ये रजब शरीफ का महीना था। कौन सा महीना? मुझे बोले। रजब शरीफ का महीना था जब ये दोनों मुबारक रूहें, हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला और हुजूर की माँ अम्मी आमिना, दोनों इकट्ठा एक बिस्तर पे आराम कर रहे थे। उस रजब के महीने में नूरे मोहम्मदी जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त से निकल करके अम्मी आमिना के शिकम में आया। सुभान अल्लाह काश आप जोर से समझ के कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ गए आप? हाँ, नहीं समझे आप? बहुत बड़ी बात है। हुजूर की माँ, हुजूर के अब्बू जब एक बिस्तर पे लेटे तो महीना कौन सा था? रजब शरीफ का महीना था। इस रजब के शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला की पीठ में जो नूरे मोहम्मदी था वो ट्रांसफर होकर के हुजूर की माँ अम्मी आमिना के शिकम में आया। सुभान अल्लाह सुभान। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं जब हुजूर अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में आए थे ना, दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई लम्हा है तो वही है। सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के ट्रांसफर होने के वक्त जहन्नम के फरिश्तों को कह दिया था, ए जहन्नम के फरिश्तों, जहन्नमियों को कुछ देर के लिए अजाब देना बंद कर दो, रहमतुल लिल आलमीन मेरा हबीब अपनी माँ के शिकम में जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। अगर कहो तो आपको ये बता दूं कि रजब के महीने में दिन कौन सा था? सुभान अल्लाह सुभान। ये प्राइवेट बात कर रहा हूं, हर आदमी दूसरा आदमी साहिब औलाद है। बता दूं रजब के महीने में वो दिन कौन सा था जब हुजूर अपने बाप की पीठ से निकल के अपनी माँ के पेट में आए। चुपके से पूछता हूं आपसे, हाथों को उठा के बताइए कितने लोगों ने मेरे इशारे की बात समझी है? कितने लोगों ने मेरे इशारे की बात समझी है? समझ लिए? ठीक है, मैं फिर से रिवर्स कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर, नूर मोहम्मदी, वो कतरे नूर, वो पानी मुबारक का कतरा जो जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता था, जो चमकता था वही नूरे मोहम्मदी बाप की पुश्त पीठ से निकल करके माँ आमिना के पेट में आया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बता दूं वो रात कौन सी थी? बता दूं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी। सुभान अल्लाह। मुस्तकीम में बहुत बड़ी बात। मैंने पूछा था हजरत से कि हुजूर जुमा की रात थी? फरमाया हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ये जुमा की रात में कितने बजे थे? सुभान। कितने बजे थे? सुन लीजिए भाई 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 भाई, हाथ जोड़ता हूं, सुन लो भाई, सुन लो। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सरकार की आमद। ऊंची बोले। मैंने पूछा हजरत से कि हुजूर रजब के महीने में अपनी माँ के शिकम में आए, रात कौन सी थी? तो फरमाया जुमा की रात थी। मैंने कहा वो वक्त कौन सा था? फरमाया कि वो वक्त सिर्फ अल्लाह के वलियों को पता है। जिस वक्त हुजूर अपने बाप की पीठ से निकल के अपनी माँ के शिकम नूर में ट्रांसफर हो रहे थे, आज हर साल जब वो वक्त 11 रजब शरीफ की जुमा को आता है, हर वली कहीं भी हो, अपनी माँ के पेट में हो, बाप की पुश्त में हो, आलम अरवाह में, रूहों की दुनिया में हो, मकाम आला इल्लीन में हो, अर्श आज़म पे हो, कहीं भी हो, वो अल्लाह के वली की रूह अदब के साथ खड़ी होकर के हुजूर की बारगाह में सलाम नियाज पेश करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे? हुजूर रजब शरीफ के महीने में अपनी माँ के शिकम में आए, जुमा का दिन था। कह दो सुभान अल्लाह। ऊंची बोले। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरा जब शहजादा, मेरा लाडला मेरे पेट में आया ना,
सुने, जब मेरे पेट में आया तो मैं रस्सी और डोल लेकर जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी तो मैं कुएं के करीब पहुंच नहीं पाती थी। रस्सी डोल मेरे हाथों में होती थी। मैं सोचती थी पानी निकालूं तो पानी मेरे वजूद को देख करके कुएं के नीचे से मचल करके मेरे कदमों का बोसा लेके वापस चला जाया करता। पूरी जिंदगी अम्मी आमिना कहती है मुझे रस्सी के सहारे से पानी निकालने की नौबत नहीं आई। पानी खुद ब खुद इतना ऊपर आ जाता था। मैं कहती ये क्या हो रहा है, तो पानी के कतरे कहते ऐ आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम में नबियों का सरदार मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी आमिना कहती हैं कि जिन गरीब बच्चे मेरे करीब से गुजरते थे अल्लाह उनको भी दौलतमंद बना देता था। जो मरीज बच्चे मेरे करीब आके गुजरते थे अगर मेरा हाथ भी उनके जिस्म से टच हो जाता था तो अम्मी आमिना कहती है अल्लाह उन्हें भी तंदुरुस्ती अता फरमा देता था। मैं खुश्क पेड़ों के करीब से गुजरती थी तो वो पेड़ हरे हो जाया करते थे। बोले सरकार की आमद 2 महीने हुए थे हुजूर को अपनी माँ के पेट में रहते हुए। कितने ऊंची बोलिएगा। हुजूर अपनी माँ के बच्चे कितने महीनों के बाद पैदा होते हैं मुस्तकीम भाई? 8-9 महीने के बाद, ठीक है ना भाई? 7-8-9 महीनों के बाद बच्चे पैदा होते हैं। इमाम हसन के पैदाइश के बहुत जल्दी इमाम हुसैन सरकार पैदा हुए बेइज़्निल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे तो कितने महीने के थे? ऊंची बोले। 2 महीने के थे। उस वक्त हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया था ऐ मेरी बीवी आमिना मैं बिजनेस करने के इरादे से मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। मुल्क शाम के 2 नाम है, हिंदुस्तान के तो कई नाम है। इंडिया कोई कहता है, कोई भारत कहता है और कोई इसे हिंदुस्तान कहता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जनाबे अब्दुल्ला ने अपनी बीवी हुजूर की माँ अम्मी आमिना से कहा ऐ मेरी बीवी मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ बिजनेस करने के लिए। मुल्क शाम के सीरिया 2 नाम है। इसी मुल्क शाम की राजधानी का नाम है दमिश्क। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी दमिश्क की अजीम बाबू सगीर कब्रिस्तान में हजरत अमीर मुआविया लेटे हुए हैं। आप नहीं बोलेंगे फिर बोलेंगे हजरत बिलाल हबशी लेटे हुए हैं। इसी कब्रिस्तान में मखदूमा सुकैना आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बहन जनाबे हसन की बहन जनाबे मोहसिन की बहन मखदूमा फातिमा की बेटी मखदूमा खदीजा की पोती, जरा कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे औनो मोहम्मद की माँ जनाबे अब्दुल्ला की बीवी जनाबे जाफर की बहू जनाबे अकील की वो बहू जो अजीम शान बेटे की निस्बतों से माला माल है, जिसको दुनिया मखदूमा सानिया जहरा हजरत ज़ैनब के नाम से जानती है। इसी दमिश्क में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। इसी दमिश्क में उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं। इसी दमिश्क की अजीम शान जमीन पर हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद लेटे हुए हैं। हाथों को उठा के बोलो चलोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोले। हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं ऐ मेरी बीवी आमिना मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया कब आओगे? आपने फरमाया कि 6-7-8 महीने लग जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला, आप बोले क्या नाम था? जल्दी बोलो। हुजूर के अब्बू का नाम कल आपसे कोई पूछे क्या बताओगे? हजरत ऊंची बोलो। हजरत माँ का नाम अम्मी आमिना, ठीक है। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम गया। मुल्क शाम जाने के लिए मदीना हो के ही रास्ता है, ठीक है। मदीना हो के ही रास्ता है। देखिए मदीना हो के रास्ता। आप बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम गए। जब मुल्क शाम से वापस आप मक्का शरीफ आ रहे थे, जो हुजूर के अब्बू थे ना, उस वक्त मदीने शरीफ जैसे पहुंचे हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। तो मदीने में उनका कौन था? उनके हुजूर के अब्बू का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। उनके अब्बू का नाम था जनाबे हाशिम, जिनकी शादी मदीने में हुई थी। जिस खानदान को मैंने बताया खानदान बनु नज्जार कहा जाता है, ये उस खानदान के निवासे होते हैं। तो जनाबे अब्दुल्ला अपनी दादी के मैके में चले गए, जिसको खानदान बनु नज्जार कहा जाता है। लोगों ने बड़ा इलाज किया हुजूर के अब्बू का। अभी 22 या 23 साल उम्र है। तवज्जो रखिएगा भाई, खेल कूद न कीजिएगा। जनाबे अब्दुल्ला की उम्र 22 या 23 साल की है। मालूम है तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। बड़े बड़े अतिब्बा के पास, बड़े बड़े मतब खाने पे गए, मुस्तशफा हॉस्पिटल गए, लेकिन ठीक ना हुई। आप हजरात की आंखें नमनाक हो जाएंगी।
इतनी कम उम्री में अभी हुजूर अपनी माँ के पेट में 2-2.5 महीने हुए आए, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हुजूर की अम्मी हुजूर के अब्बू के रिश्ते को, शादी को, जनाब अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। सूफिया से पूछा गया हुजूर यतीम क्यों पैदा हुए, तो जवाब आया कि यतीम इसलिए पैदा हुए कि यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जो इस जमीन पर यतीम बन के आया। हाली कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मदीने शरीफ में जिस मोहल्ले में बनी, उस मोहल्ले का नाम है हजरते अब्दुल्ला की कब्र शरीफ जिस मोहल्ले में बनी, उस मोहल्ले का नाम है दारे नाबिगा। क्या नाम है? दारे नाबिगा। ऊंची बोले भाई। गर्मी की वजह से आपको बेतवज्जही है भाई, गर्मी की वजह थोड़ी हम लोग जल से जुलूस की तारीख देते हैं। वो मौसम जो कुछ भी होगा मौसम का मुंह तकते रहना, काम नहीं दीवानों का। समझ रहे हैं आप? इधर तवज्जो रखें, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, वरना मैं मादरत चाहता हूं, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मुलाकात। हुजूर के अब्बू का इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ। जनाब अब्दुल्ला का 22-23 साल उम्र थी। हुजूर की माँ की उम्र तकरीबन भी बहुत कम, 21 या 22 साल की, बेवा हो गई हुजूर की माँ। समझ रहे हैं? हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी एक मोहल्ले में जिसको दारे नाबिगा कहते हैं। दारे नाबिगा कहते हैं। अगर किताब का नाम आप लिखना चाहो लिख लो। किताब का नाम है निशानाते अर्ज़े नबवी। किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील। मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया लाहौर। इस किताब में जो हमने तकरीबन 13-14 साल पहले इस किताब को मक्के में जमजम टावर में खरीदा था, तब 1200 रुपए की मिली थी। अभी इस वक्त इस किताब की कीमत तकरीबन 1800 रुपए के आसपास है। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र की तस्वीर मौजूद है। सुनिएगा, हंगामा लगाने का शौक है तो बस मैं हटूंगा, वो सारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है? हुजूर के अब्बू की कब्र बनी दारे नाबिगा में। देखिए भाई, 1936 में, माजी करीब में, जब हुजूर की मस्जिद की बढ़ोतरी हो रही थी, बढ़ाया जा रहा था, हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। अल बुरहान में शेख सैयद सईद अहमद साहब ने रकम फरमाया कि मुझसे मदीने में ठेकेदार अब्दुल लतीफ साहब ने बयान किया था, जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई तो हुजूर के अब्बू की कब्र देखने वालों में भीड़ लग गई। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था। तो आप मुस्कुरा के बोले खुदा की कसम, उस वक्त हुजूर के अब्बू का इंतकाल हुआ था जब हुजूर भी नहीं पैदा हुए। उस वक्त मैंने देखा कि हुजूर के अब्बू के कफन के एक एक धागे सलामत। फिर फरमाते हैं कि पर्दा हट गया चेहरे का, तो ठेकेदार अब्दुल लतीफ ने अल बुरहान नाम के मुसन्निफ को बताया, जिन्होंने कोड किया। वो फरमाते हैं कि हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी, इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी है, बस बैठे रहिएगा, तवज्जो दीजिएगा इंशाअल्लाह। और एक बड़ी खुशखबरी है, 1936 में उसी मदीने शरीफ में बरेली शरीफ के इमाम फाजिल बरेलवी के खलीफा कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। बड़े अजीम इंसान थे। जब उन्हें पता चला कि हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई है, तो मालूम है वो भी दौड़े हुए आ गए। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ थी, वहां पर पहुंचे तो मदीने के मशहूर आदमी थे। तो ये कहते हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, ये कहते हैं मैं वो खुशकिस्मत हूं जिसे हुजूर के अब्बू की पेशानी चूमने का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, आमीन कह दो इंशाअल्लाह। उठे हुए हाथों के मालिकान को हुजूर के अब्बू के नालेन का सदका अता फरमाए। शेख कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे हुजूर की पेशानी चूमने का, हुजूर के अब्बू की पेशानी चूमने का मौका मिला। सुने, चुपके से सुने, सब न सुनने पाए, ये दास्तान मारिफत सब के लिए है भी नहीं। जनाब कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते हैं, जब मैं हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहा था, मेरी दाढ़ी के कुछ बाल हुजूर के अब्बू के गाल का बोसा दे रहे। जब वो हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूम करके वापस आए तो फिर ट्रांसफर आपकी कब्र शरीफ को बकी शरीफ में नामालूम जगह दफन किया गया। कहां पर, कौन सी कब्रिस्तान में? बकी शरीफ में। दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान बकी शरीफ है और दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान नजफ अशरफ में बाबू सलाम है। चलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बाबू सलाम में करोड़ों लोग दफन हैं, जिनमें स्वालिह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम भी आराम कर रहे हैं।
माशाअल्लाह कह दें। माशाअल्लाह, सुभान अक्टूबर के पहले हफ्ते में या 10 या 12 13 अक्टूबर तक इंशाल्लाह मेरा सफर बगदाद शरीफ का है। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दें मैं आप सबका सलाम नियाज पेश करूंगा। मुझसे पहले आप जाएं तो आप भी मेरा सलाम पेश कीजिएगा इंशाअल्लाह कह दें। सवाल अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान है बकी शरीफ। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं इसी कब्रिस्तान में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा आराम कर रही है। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 3 शहजादियां मखदूमा ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम आराम कर रही हैं। अगर खुशकिस्मत लोग फिर से सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं इसी कब्रिस्तान में हुजूर के चचा जनाब अब्बास लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अभी सबने सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब कहेंगे। इसी कब्रिस्तान में मौला अली मखदूमा फातिमा के घर की पहली बहार इमाम हुसैन के सगे बड़े भाई इमाम हसन लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। उनके कब्र के 3 हाथ के फासले पर उनके भतीजे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन लेटे हुए हैं। उनके बगल में इमाम बाकिर लेटे हुए हैं। उनके बगल में इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। इसी कब्रिस्तान में साकिने आशिके शहर मुस्तफा इमाम मालिक लेटे हुए हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 2 फूफू मखदूमा आतिका सुफैया लेटी हुई हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में अम्मी हलीमा आराम कर रही। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की चची अल्लाह के नबी की चची मखदूमा फातिमा की सास सुभान अल्लाह हुजूर की चची भी हुजूर की समधिन भी हजरत असद की बीवी इमाम हसन हुसैन की मखदूमा फातिमा बिनते असद भी आराम कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस बकी शरीफ के जर्रों का सदका मेरे इन भाइयों को अता फरमाए। आमीन कह दो। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ को ट्रांसफर किया गया। वो बाल मुबारक जो कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी के हुजूर की पेशानी को चूमते वक्त हुजूर के अब्बू के गाल से मस हो गए थे। उनके खादिम ने उनसे कहा हुजूर जिस वक्त आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा दे रहे थे आपकी दाढ़ी के कुछ बाल हुजूर के अब्बू के गाल का बोसा दे रहे थे। इतना सुनना था कि कुतुब मदीना ने कैंची मंगाई और मंगा करके उन दाढ़ी के हिस्से उस हिस्से के बाल को तराश काटा और काट करके शीशी में रखा, उसे ऊपर रखा। कहा खबरदार इसे कभी इस नियत से न देखना ये ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी के दाढ़ी के बाल हैं, इसको इस नियत से देखना इन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए। नारे तकबीर। मोहब्बत से कह दो नारे रिसालत। जश्न मिलादुन नबी। अल्लाह सरकार की आमद। अम्मी आमिना कहती हैं अभी तक किसी को पता ही नहीं कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया। अब वो काफिला जो मदीने शरीफ में उनकी तदफीन का इंतजार कर रहा था वो था मक्के का। अभी कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई खबरनामा नहीं, कोई अखबार, कोई चैनल नहीं जो ये बता दे कि हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। सुनिए गौर से, कोई खेल कूद नहीं है, ये कपिल शर्मा और उमर शरीफ के ड्रामों का स्टेज नहीं है। ये तो हुजूर की मोहब्बत में खुशियों की अश्कबारी का नाम है। जरा मोहब्बत से कह दे सरकार की आमद। हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। मक्के में किसी को खबर ना हुई। अब वो काफिला जब मक्के वापस गया 480 किलोमीटर के फासले पर, मक्के मदीने शरीफ से मदीना मक्के का फासला 480 किलोमीटर का था। जब वो काफिला मक्के पहुंचा तो उस वक्त मक्के के वो लोग जिनके घर के लोग बिजनेस करने के लिए बाहर गए थे अपने घरों से निकल आए। बहनें निकल आई, मेरा भाई आ रहा है। बेटे निकल आए, मेरा बाप आ रहा है। छोटा भाई निकल आया, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। बीवियां निकल के आ गई, मेरा शौहर आ गया। अम्मी आमिना फरमाती है मैं अपने घर को सजाती थी, मेरा शौहर आने वाला। उनको क्या पता मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने घर को ज़ीब व ज़ीनत देती थी, मेरा सुहाग आने वाला है। आज मेरे घर को मुअत्तर किया जा रहा है, मेरा सुहाग आने वाला है। मेरे सर के ताज की आमद हो रही है। अम्मी आमिना कहती मैं बड़ी खुश थी कि मेरे घर में मेरी रौनक आने वाली है, बरकत रूहानियत आने वाली है। उस वक्त ये काफिला जब मक्के शरीफ पहुंचा, बहनें भाइयों से लिपट गईं, भाई भाई से लिपट गए। लोग एक दूसरे से गले मिल के पूछते थे अब्बू कारोबार कैसा रहा? बोले बेटा बहुत अच्छा रहा। भाई कहता था कि बेटा भाई सामान कैसा बिका? तो भाई बोलता था बहुत महंगा बिका। मेरे लिए क्या लाए हो? सब एक दूसरे से पूछ रहे थे। उसी वक्त जनाबे अब्दुल्ला को पूछने वाली टीम भी आ गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आ गए, अबी तालिब आ गए, अकील आ गए, अमीर हमजा सरकार आ गए। आके बोले ऐ काफिले वालों, सबने एक दूसरे को देख लिया, जरा ये तो बताओ कि मेरा अब्दुल्ला कहाँ है? कोई ये तो बताए कि मेरा अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, बोले ऐ काफिले वालों, मैं काबे का मालिक हूँ। मेरे सामने तुम एक दूसरे से मुलाकात करके खुशियां शेयर करते हो, जरा ये तो बताओ कि मेरी आंखें ढूंढ रही मेरा लाडला बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? इतना सुनना था, काफिले वाले रोने लगे। जनाबे अब्दुल्ला ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आप रोते क्यों हैं?
मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? तो काफिले के लोगों ने चीख मार के कहा, ऐ काबे के मालिक, ऐ काबे के निगरान, ऐ ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले, भूल जा अपने बेटे अब्दुल्ला को। तेरा बेटा अब्दुल्ला अब कभी नहीं आएगा, उसका मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। हुजूर के दादा कलेजा पकड़ के जमीन पर बैठ के चीख मारी, पूरा घर रोने लगा, तड़प गया पूरा कबीला। कबीले कुरैश और हाशिम के लोग जमीन पर तड़पने लगे। हाय वो अब्दुल्ला जिसकी आंखें सबसे खूबसूरत थी, वो अब्दुल्ला जिसकी पेशानी सबसे चमकदार थी, उसे क्या हो गया? लोगों ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सहारा दिया। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, कहाँ चलोगे? आपने रो करके कहा, मेरी एक बहू बेटी है, अभी उसकी उम्र 21-22 साल के आसपास है, उसका नाम आमिना, वो मेरे अपने घर में अपने शौहर का इंतजार कर रही है। जब उसे पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, पहले मुझे उसके पास ले चलो। जनाबे अम्मी आमिना कहती है, मैं बार बार दरवाजे पर आती थी, कदमों की आवाज सुन के खुश होती थी, शायद मेरा शौहर आने वाला, शायद मेरा सुहाग आने वाला। अम्मी आमिना कहती है, जब दरवाजे पर आहट महसूस हुई तो मैं घर से निकल के दरवाजे पर आई तो मैंने क्या देखा? कदमों की आवाज थी। मैं समझ रही थी इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर की भी आवाज थी। लेकिन जब दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने क्या देखा? मेरे ससुर अब्बू जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रो रहे हैं, कबीले के लोग रो रहे हैं। मैंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे शौहर अब्दुल्ला कहाँ है, जिनके लिए मैंने ये मुबारक सेज बिछा रखी है? घर के दरो दीवार को साफ और शफाफ आईने में तब्दील किया है, मैंने बर्तनों को आईना बना दिया, कहाँ है मेरे शौहर? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने अपनी बेटी के दुपट्टे को पकड़ के कहा रोते हुए, ऐ मेरी बेटी आमिना, भूल जा अपने शौहर अब्दुल्ला को, अब तेरा सुहाग उजड़ गया, तू बेवगी के आलम में आ गई, तेरा शौहर अब्दुल्ला अब कभी वापस नहीं आएगा। अम्मी आमिना कहती, क्यों क्यों क्यों? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ मेरी बेटी, तेरा सुहाग उजड़ गया, मदीने में तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। जनाबे अम्मी आमिना कहती, मैंने चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ी, हाय मेरा शौहर अब्दुल्ला, हाय मेरा सुहाग, मैं बेवा हो गई थी। पूरे कबीले की औरतें आ गई, मुझे समझाने लगी, कोई मुझे दिलासा देने लगी। मैं चीख मार के जमीन पर तड़पती थी, पानी के छींटे मारे गए और मुझे होश में लाने की कोशिश की गई। अम्मी आमिना कहती है, अचानक मेरे कानों में गैब से आवाज आई, ऐ आमिना तू रो मत। देखना कितने लोग समझते हैं, आवाज आई, ऐ आमिना तू रो मत, तेरी गोद में जो है ना वो रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला है। ऐ आमिना परेशान मत हो, ऐ आमिना तन्हाई महसूस मत कर, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। ऐ आमिना तू परेशान मत हो। अम्मी आमिना कहती, मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा, ऐ काफिले वालों, ऐ मेरे घर के लोगों, अपने अपने घर चले जाओ, मेरी फिक्र ना करो। मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ी है, जो ऐसी निशानी है कि आने के बाद दुनिया में जब ये निशानी पैदा होगी तो अल्लाह इस निशानी को बड़ी इज्जतों से नवाजेगा, बड़ी अजमतों से नवाजेगा। काफिले के लोग अपने घर में चले गए। अब जरा देखें कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना कहती हैं, यही मुबारक महीना था जिसे रबीउन नूर शरीफ कहते हैं। इतनी देर के बाद आप यहाँ पर पहुंचे, बोर तो नहीं हो रहे? आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? सुन ले आप, जरा मोहब्बत से कह दे, सरकार की आमद। अम्मी आमिना कहती हैं, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, जरा हाथों को उठा के बोल दो, मेरे सरकार आए। यही मुबारक महीना था रबीउन नूर शरीफ का। अम्मी आमिना कहती हैं, चांद की 11 तारीख थी, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। ना ना ना, ऊंची आवाज में। इसी रबीउन नूर शरीफ की चांद की 11 तारीख थी, सुबह सादिक का वक्त था। एक रिकॉर्ड सुन ले, कोई नबी और कोई रसूल ऐसा नहीं है जो सुबह सादिक के वक्त ना पैदा हुआ। रिकॉर्ड सुन, सूफिया को मना कर दो और मेरी खिदमत, मैं माफी चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों से माफी चाहता हूँ, मुझे जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। नहीं बोल पाऊंगा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, माफी चाहता हूँ। आप बैठे, माशाल्लाह, ये बड़ी खिदमत है, बड़ी खिदमत है। मेरे पास वक्त होता तो बताता। ये मोरछल बर्दारी करने वाले एक बादशाह को हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज ने दिल्ली दे दिया। वक्त नहीं मुझे हुजूर की पैदाइश बयान करने, मेरा दिल बड़ा लग रहा है, मुझे सुकून मिलता है। जरा मोहब्बत से कह दें, सरकार की आमद। अम्मी आमिना कहती हैं, यही रबीउन नूर शरीफ का महीना था, चांद की 11 तारीख थी, दिन दुशंबा का था, हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 या 4:35 का वक्त था। अम्मी आमिना कहती हैं, देखना 10-20 लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अम्मी आमिना कहती है, मैंने क्या देखा, मेरे घर में पतली पतली लड़कियां
खजूरों जैसी लड़कियां कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर जा रही हैं, कभी नात के नगमे, कभी दुरूद के नगमे, कभी सलाम के नगमे पढ़ती हैं, और कुछ मखसूस औरतें बड़े अदब के साथ बैठी हैं। तो मैंने कहा, ओ लड़कियों, तुम कौन हो? तुम कौन हो? इतनी पतली पतली खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, तुम कौन हो? तो उन लड़कियों ने कहा, ऐ आमिना, मुबारक हो, हम जन्नत की हूरें हैं, तेरी गोद से नबियों का सरदार आने वाला, उसके इस्तकबाल के लिए आने वाले। सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मरहबा, मरहबा, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह, माशाअल्लाह, उलमा किराम की कदम बोसी करते हुए, सुभान अल्लाह। शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न थी कोई शनासा आवाज, हमको कुरान सुनाने के लिए आए। फिर से कहते हैं, सरकार की आमद, कुछ बोले सरकार की आमद, ना हाथों को उठा के, सरकार की आमद। माशाल्लाह, असलम भाई आ गए। असलम भाई, कोई दिक्कत? असलम भाई, माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है हुजूर? अल्लाह खलीफे सरकार हुजूर गुलजार में मैं बुजुर्गों की कदम बोसी करता हूँ, और सुन लें, जरा मोहब्बत से कहते हैं, सर बाल के लिए आई। मैंने कहा, ये औरतें कौन हैं? तो उन हूरों ने कहा, ए आमिना, ये आसिया हैं, ये मरियम हैं। मैंने कहा, ये क्यों आई हैं? तो आपने फरमाया, ये हुजूर की खिदमत करने के लिए जन्नत से आई हैं। अम्मी आमिना कहती हैं, सुबह का वक्त था, सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना का जुमला सुने। उस वक्त अम्मी आमिना के घर में एक तरफ जनाब अब्दुर रहमान बिन औफ की माँ हजरत शिफा बैठी हुई थी, एक तरफ मखदूमा फातिमा बिन तकजिया बैठी थी, एक तरफ जनाब हजरत सुफैया हुजूर की फुफू बैठी थी, एक तरफ हुजूर के अम्मी की सहेली और खादिमा उम्मे ऐमन, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये बैठी हुई थी, जन्नत की हूरें, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर। उस वक्त अम्मी आमिना कहती हैं, बड़ा दर्द होता है डिलीवरी में। सुने आप, बहुत दर्द होता है। अगर डिलीवरी के दर्द को एक जुमले में समेट दूं तो एहसास होगा। साइंस कहती है, एक औरत जब एक बच्चे को पैदा करती है तो जितना दर्द उस बच्चे की पैदाइश के वक्त उस औरत को होता है, अगर वही दर्द 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो हो सकता है ये 70 मर्द मर भी सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। साइंस कहती है, एक डिलीवरी में औरतों को जो दर्द होता है, अगर ये दर्द मर्दों को तकसीम कर दिया जाए तो 70 मर्द इस दर्द को सह ना सके। माँ के मौजू पर बात करने का वक्त नहीं है, टॉपिक है हुजूर आने वाले। ऊंची बोलो, कौन आने वाला? हुजूर आने वाले। अम्मी आमिना कहती हैं, मुझे एहसास तक न हुआ। सुभान अल्लाह। एक नूर का झमाका आया। झमाका हमारे यहाँ कम इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा मुबारक नाम है उर्दू जबान में, झमाका। अम्मी आमिना कहती है, एक नूर का झमाका हुआ, ऐसी रोशनी फैली, मैं मक्के शरीफ में सफा और मरवा के करीब शेब अबी तालिब के बीच में थी। उस वक्त तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसको शाम और सीरिया कहते हैं, उसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। उस मुल्क की राजधानी में बड़े बड़े नवाबों, राजाओं, बादशाहों के महल थे, जो मक्के शरीफ से तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर था। अम्मी आमिना कहती है, जिस वक्त मेरा शहजादा मेरे शिकम से जमीन पर आया, मैंने 1500 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के महलों की दीवारों पर चमक महसूस की। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर बोलने का वादा कर बता दूं, हर परिंदे ने एक दूसरे परिंदे को मुबारकबाद पेश की थी। अरे परिंदे खुश हो जाओ, आमिना के लाल आ गए, रसूलों के सरदार आ गए। उस वक्त अजाब उठा लिया गया था। अगर मैं यही बात करूं तो वक्त हो जाएगा, समेटना भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का नाम लिया। हुजूर की फूफू मखदूमा सुफैया कहती है, जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए तो सबसे पहले सजदे में चले गए। ये न कहा, ऐ मेरे मौला मेरी बेटी फातिमा पर करम फरमाना, मेरे हसन हुसैन, मेरी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, मखदूमा फातिमा, उम्मे लैला, उम्मे रुबाब, शहरबानो फिज़्ज़ा पे करम फरमाना। हुजूर ने सबसे पहले सजदे में जाके यही कहा, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत पे करम फरमा।
मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे मौला उम्मत को बख्श दे। एक रवायत में है उस वक्त हजरत शिफा कहती हैं हुजूर सबसे पहले मेरी गोद में आए, सबसे पहले हुजूर मेरी गोद में आए। एक रवायत है मखदूमा सुफैया हुजूर की सगी फुफू हैं, इनके बारे में कि हुजूर सबसे पहले मेरी गोद में आए। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर पैदा हो गए, जरा मोहब्बत से कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका। हाथों को उठा के बोलो सरकार की आमद। हर वली को इल्म है हुजूर रजब के महीने में जुमा की रात में किस वक्त अपनी माँ के शिकम में गए, किस वक्त हुजूर पैदा हुए, उस वक्त हर वली की रूह अदब के साथ खड़ी होकर के हुजूर की बारगाह में सलाम में नियाज पेश करती है। सुने एक बात, हुजूर के वालिद जनाबे अब्दुल्ला के वालिद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जिस वक्त मेरे घर में हुजूर पैदा हुए मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। रिवर्स करता हूं, मैं काबे का तवाफ, कहते मैंने क्या देखा, वो काबे के अंदर जो बड़े बड़े 360 बुत पत्थर के रखे थे वो धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे। मैंने बुतों को गिरते हुए देखा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने बुतों की तरफ देखा मैंने कहा ये क्या हो गया, ये बुत क्यों औंधे मुंह जमीन पर गिर रहे हैं। तो बुतों से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मेरी तरफ क्या देखते हो, घर चले जाओ उसकी तरफ देखो जिसकी तरफ पूरी कायनात देखने वाली है। कहते मैं सीधे अपने घर में आया, मेरे घर का दरवाजा बंद था। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरे घर का दरवाजा बंद था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं काबे का मुजाविर हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का निगरां हूँ, ज़व्वारे काबा की खिदमत करता हूँ। आप कौन हैं? अंदर से आवाज आई, क्या करने आए हो अब्दुल मुत्तलिब? तो मैंने कहा मुझे बशारत मिली है कि मेरे घर में नामीना का लाल आया है, कोई अजीम शख्सियत आई है। अंदर से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब अभी बाहर खड़े रहो, अभी तो बारी बारी जन्नत की हूरें हुजूर का दीदार कर रही है। बहुत देर तक अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े रहे, दरवाजा खुला। अब्दुल मुत्तलिब कहते मुझे अंदर जाने की एंट्री की इजाजत मिली। मखदूमा शिफा, सुफैया, फातिमा बिन तक़विया, उम्मे ऐमन, ये सब हुजूर के घर में ये मुबारक खातून थी। कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर मेरा खुशबुओं में तब्दील था। माशाअल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डिलीवरी होम में गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डिलीवरी होम में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। अब्बासी नस्ल का एक बादशाह गुजरा है जिसको हारून रशीद कहा जाता है। ये मोहसिन बिल्ला, ये मुस्तंजिद बिल्ला, ये बेअमरिल्ला, ये अब्दुल्ला, आले अब्बास के बड़े बड़े बादशाह हैं। मैंने जिनकी खबरों पर हाजिरी भी दी है, सबको मैं नहीं मानता हूं। इन लोगों कुछ बादशाहों ने अब सादात पर जुल्म किए हैं, मैं नहीं मानता, मेरा अपना जाती नहीं, मेरे बुजुर्गों का वही फैसला है। इन्हीं बादशाहों में एक बादशाह गुजरा है हारून रशीद जिसकी बीवी का नाम है जुबैदा। जुबैदा बगदाद के करख मोहल्ले में लेटी हैं और हारून रशीद फलस्तीन में लेटे हैं। बुजुर्गों से ये मोहब्बत करते थे इसलिए मैंने इनका नाम मोहब्बत से ले लिया। इनकी सास का नाम था खेजरान, जिनकी बेटी है जुबैदा। खेजरान जब मक्का हज करने के लिए गई ना तो लोगों से पूछा हुजूर किस मोहल्ले में पैदा हुए? फरमाया इस मोहल्ले में पैदा हुए। कहा किस घर में पैदा हुए? लोगों ने कहा इस घर में पैदा हुए। तो हारून रशीद बादशाह की बीवी सास उस घर में चली गई। जब अंदर गई तो कहा ये बताओ इस घर में हुजूर पैदा हुए? कहा हाँ। कहा ये बताओ इस घर में कहाँ पैदा हुए? इस घर में हुजूर कहां पैदा हुए? गाइड ने कहा मखदूमा ये वो जगह है मुसल्ले भर की जहां सबसे पहले हुजूर ने जमीन पे कदम रखा है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा की मां खेजरान ने उस जमीन पर कई किलो सोने का एक मुसल्ला बनवाया था। कहा था खबरदार उस जमीन पर कोई पैर न रखे जिस जमीन पर सबसे पहले अल्लाह के रसूल की आमद। एक तारीखी बात की, जरा मोहब्बत से कह दो सरकार की आमद। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने घर में अपनी बहू बेटी जनाबे मखदूमा आमीना के घर के डिलीवरी होम में गया जिस घर में हुजूर पैदा हुआ। तो कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब कि मैं गया तो अम्मी आमीना खुश होकर खड़ी हो गई सुभान अल्लाह और कहा अब्बू मुबारक हो हुजूर आ गए, अब्बू मुबारक हो हुजूर आ गए। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने कहा अय आमीना हुजूर, तो आपने इशारा किया आराम कर रहे हैं। तो जनाबे हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं हुजूर हबीब मिल्लत, वो फरमाते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर एक लाल रंग का बिस्तर बिछाए हुए थे। क्या मतलब है मौलवी साहब, क्या मतलब? जरा बोले मोहब्बत से सरकार की आमद।
आप लोग खामोश कर देना, ठीक है बेटा, बोलना नहीं, अच्छा लगता नहीं, क्या पता बड़े होके तुम्ही को बोलना पड़ जाए तो, ठीक है, बैठो बैठो, इंशाअल्लाह कह दें बच्चे करके सुने। हुजूर की पैदाइश है, खुशी मना रहे हैं, जरा प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा तो हुजूर एक लाल रंग का बिस्तर बिछाए हुए थे, उसी बिस्तर पे हुजूर आराम कर रहे थे। हुजूर के जिस्म पाक पर सफेद रंग की एक चादर शरीफ थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर को मुझे दे दीजिए। जनाब आमिना ने उठ करके बड़े मुबारक अंदाज में अपने हाथों में हुजूर को उठा के जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे हुजूर मेरी गोद में आए, मैंने कहा अय मेरे मौला 60 साल तक जिस नूरे मोहम्मदी को मैंने अपनी पेशानी पे चमकते हुए देखा है, आज वही नूरे मोहम्मदी मेरी गोद में मुस्कुरा, और आज ये वजूद नूरे मुस्तफा मेरी गोद में है। मैं जानता हूं आमिना कल पूरी कायनात इसकी गोद में होगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अय आमिना इजाजत दो तो काबे की ज़ियारत करा दूं, काबा दिखा दूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में लिखा है मकाम इब्राहिम की तरफ हुजूर का घर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि इमाम सयूती के कौल है, वो तशमीद बयान फरमाते हैं काबे की दीवार उस एरिए की तरफ जिधर मकाम इब्राहिम है, जिधर हकीम है, मिजाब रहमत है, हजर अस्वद है, उधर ना 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 बाबा ना, जिधर मकाम इब्राहिम है उस तरफ काबे की दीवार इतनी 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 झुकी हुई थी, लग रहा था अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी। 3 दिन तक हुजूर की पैदाइश दुशंबा मंगल बुध इमाम सयूती ने फरमाया है काबे की दीवार यूं झुकी हुई थी। क्यों? आगे सुनिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेकर के आगे बढ़ा, मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने शहजादे को काबे की ज़ियारत करा दूं। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे मैं शेब अबी तालिब से अपने घर से आगे निकला ना, सफा मरवा पहाड़ी के दरमियान क्रॉस करके जैसे मैं सामने काबे के गया, देखना कौन खामोश रहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गोद का मोहम्मद काबे की तरफ जा रहा है या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। मेरा इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। जरा सोचो कि भावों की लताफत का जब ये आलम है तो उनकी हैबत का क्या कहने बाप। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे की ज़ियारत के बाद में हुजूर को लेकर के वापस आया। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक शख्स जिसका नाम था अबू आमिर, क्या नाम था? ऐसे इसी टॉपिक पर कम से कम 2 घंटा बोल सकता हूँ। आखिरी बात सुने, इजाजत दीजिए, ठीक है? हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। सब बोले, सब बोले, कोई लगा के नारा बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। उसी वक्त मक्के शरीफ की पहाड़ियों में अबू आमिर नाम का एक शख्स, इसको रिकॉर्ड है, लिख लीजिए, किताब का नाम भी लिखिए, जिसने रहमतुल आलमीन में मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हुजूर हबीब मिल्लत ने इसे रिकॉर्ड किया। हुजूर का वो कौन सा आशिक था जिसने सबसे पहले अपनी जान हुजूर को देख के कुर्बान की थी? इसे लिख लीजिए, आप काम आएगी बातें इंशाअल्लाह। बच्चों को बताना, अपनी बीवी बच्चों को, बहनों को बताना इंशाअल्लाह। अबू आमिर नाम का एक शख्स पहाड़ों के दरमियान रहता था। उसकी बीवी उसके करीब बैठी हुई थी, उसकी एक लूली लंगड़ी बेटी उसके करीब बैठी हुई थी। अबू आमिर कहता है अचानक मेरे कानों में आवाज आई, ए मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया है, तुम्हारे शहर में नबियों का सरदार आया है। जनाब अबू आमिर कहते हैं मैंने उस आवाज जिधर से आई थी मैंने उस तरफ रुख किया तो मैंने क्या देखा, वो आवाज बादलों से आ रही थी। मेरी बीवी ने भी उस आवाज को सुना, मेरी अपाहिज विकलांग बच्ची ने भी उस आवाज को सुना। तो मेरी बीवी ने कहा अरे अबू आमिर, कोई अजीम शख्सियत मक्के में आई है, जरा इस आवाज देने वाले से पूछो उसका नाम क्या है। तो अबू आमिर ने कहा ए पोशीदा तौर पर, गैबी तौर पर किसी एक नए शहजादे की आमद पर खुशखबरी देने वाले, जरा इतना तो बता दे उसका नाम क्या है। देखना कितने लोग मचलते हैं। आवाज आई इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद है। शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न थी कोई शनासा आवाज, मुझको कुरान सुनाने के लिए आप आए। जनाबे अबू आमिर ने कहा ओ आवाज देने वाले बता तो सही उसका नाम क्या है। आवाज आई इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है। मेरी बीवी ने कहा अरे मेरे शौहर, नाम बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान।
इससे भी नाम कोई प्यारा है, नाम बड़ा प्यारा है, अल्लाह अकबर। वैसे ही दोनों मियाँ बीवी बात कर ही रहे थे। वो विकलांग बच्ची जो लूली लंगड़ी थी, अबू आमिर की बेटी जो पीछे बैठी हुई थी, उसने अपने लूले हाथों को उठाया और रो करके कहा, अय परवरदिगारे आलम, ये जो नाम मैंने सुना है जिसे मोहम्मद कहा जाता है, अगर ये तेरा प्यारा बंदा है, तेरा प्यारा महबूब है, तो इस नाम के सदके में मेरे हाथ और पाँव को शिफा अता फरमा दे। खुदा की कसम, अबू आमिर कहते हैं, उसी वक्त अल्लाह ने नामे मोहम्मद की बरकत से मेरी बेटी के हाथ पांव को दुरुस्त फरमा दिया। मेरी बेटी उठ के खड़ी हो गई। जरा बोलो सरकार की आमद। अल्लाह फरमाता है, रहमत वाले नबी को मैंने रहमत और आलम के लिए रहमत बना के भेजा। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखिए हुजूर रहमत कैसे साबित हो रहे हैं। इसी रहमत पर बात करूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे खत्म भी करना, आपको जहमत ना हो भाई। आप भी सोचेंगे आसिफ भाई भी चिपक गए, छोड़ नहीं रहे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। जरा बोले हाथों को उठा के, सरकार की आमद। ना ना ना, ऊंची आवाज में, सरकार की आमद। जनाबे अबू आमिर कहते हैं कि जब मैंने अपनी बेटी को देखा, वो खड़ी हो गई तो मेरी बीवी लिपट गई उससे, मैं भी लिपट गया, मैं भी रोने लगा। अरे मेरे मौला, बचपन से कितना इलाज करवाया, मेरी बेटी के हाथ पांव दुरुस्त ना हुए, अगर दुरुस्त हुई है मेरी बेटी तो नामे मोहम्मद की बरकत से। तो बीवी ने कहा, अरे मेरे शौहर अबू आमिर, जाके मक्के में पता तो कर सही, जा तो पता तो कर सही, किस खानदान में कौन मोहम्मद आया है जिसके नाम की तासीर का आलम है कि लूली बेटियां वो सही सालिम हो जा रही हैं, तो उसके पूरे वजूद का आलम क्या होगा। जनाबे अबू आमिर कहते हैं, काफी दिनों के बाद मैं मक्के की पहाड़ियों से निकल के मक्का शहर में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, पूरा शहर महक रहा है। आपसे कोई कह दे भाई आप बहुत अच्छा महक रहे हैं, तो आप बोले भाई चाय लाओ और पेप्सी स्प्राइट लाओ भाई, तारीफ हो रही ना अपनी भाई। हाँ और क्या, बोले आपकी घड़ी बहुत अच्छी, बोले बंद मक्खन लाओ भाई। ये तो उसकी बात हो रही ना जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान बड़ी किस्मत वालों को हुजूर के जिक्र की तौफीक मिलती, उनमें से आप हैं। अल्लाह मेरे तमाम तर भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सलामत रखे। जोर से बोले सरकार की आमद, ऊंची आवाज में, सरकार की आमद। मेरा इमाम कहता, नूर अव्वल का शम्मा फिरोजा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हुजूर के आने पर जनाबे अबू आमिर कहते हैं, मैं मक्का शहर में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, आज गली महक रही है, दरो दीवार महक रहे। मक्के के वो बूढ़े बूढ़े लोग जो लाठियां लेके चलते थे, आज बगैर लाठी के दंदनाते हुए चल रहे हैं। वो बीमार बकरियां फरबा नजर आ रही, मोटी नजर आ रही हैं। मक्के में हर तरफ खुशी ही खुशी का माहौल है। अगर इस बात को याद करना चाहो तो चुपके से सुन लो। सरकारे मुफ्ती आजम आलम से पूछा, अल्लामा ज़ाहिद साहब कितना बैठे हैं, कारी फरीद साहब उलमा बैठे हुए हैं, सबकी जूती मेरे सर का ताज है। हुजूर मुफ्ती आजम से पूछा गया कि सरकार मुफ्ती आजम, सुना है कि हुजूर की पैदाइश जब अम्मी आमिना के शिकम से हुई तो मक्के के और मक्के के गिरदो नवाह की 300 औरतों को हार्ट अटैक हो गया था। हुजूर मेरे खानदान में क्यों नहीं पैदा हुए, हुजूर मेरे शिकम से क्यों नहीं पैदा हुए, हुजूर मेरे बेटे क्यों ना कहलाए। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया, मुझे इसका सबूत तो नहीं मेरे पास कि ऐसा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को इतना हुस्न दे करके बनाया था, हुजूर के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है हुजूर के लिए, पूरी दुनिया जान दे सकती है हुजूर के लिए। अल्लाह अकबर। सुने आप, जनाबे अबू आमिर कहते हैं, मैंने कहा है मक्के वालों, किसके यहाँ कौन मोहम्मद नाम का शहजादा पैदा हुआ है, पूरा शहर महक रहा। लोगों ने कहा चला जा काबे के मुजावर मुतवल्ली के पास। मैं गया तो दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे। मैं गया, मैंने उनसे कहा, अय काबे की निगरां, क्या आपके घर में मोहम्मद नाम का कोई शहजादा पैदा हुआ है? खुश होकर बोले, तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा, मुझे खुशखबरी बादलों ने बताई है। अय अब्दुल मुत्तलिब, अगर आपको दिक्कत न हो तो मुझे उस शहजादे की ज़ियारत करा दीजिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं अंदर गया, फिर मैंने अपनी बहू बेटी मखदूमा बीबी आमिना से मैंने कहा, अय आमिना, एक मक्के की पहाड़ियों में रहने वाला अबू आमिर नाम का आदमी आया है जो तेरे बेटे के चेहरे को देखना चाहता है। अम्मी आमिना ने हुजूर को मेरे गोद में दिया। मैं हुजूर को लेके दरवाजे, इस बात को लिखना, बच्चे भी नोट करें, मोबाइल में बाद में कोट करना, इसे कभी भूलना नहीं इस बात को। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हुजूर को गोद में लेके बाहर आया। जब बाहर आया तो अबू आमिर बाहर खड़े थे। वही हुजूर का सुर्ख रंग का बिस्तर था, सफेद रंग की चादर शरीफ ओढ़े हुए थे। जनाबे अबू आमिर ने कहा, अय अब्दुल मुत्तलिब, अगर तकलीफ न हो तो हुजूर का चेहरा मुझे चादर खोल के दिखा दीजिए। क्यों? शायर कहता है, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए।
ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मुझे हुजूर को दिखा दीजिए, खुदा की कसम इसे लिखना है, कोई पूछे तो किताब का नाम है जश्न रहमतुल आलमीन, उस हवाले को दे देना। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे मैंने हुजूर के रुख से नकाब उठाई, वो पर्दा हटाया, जैसे मैंने हुजूर के चेहरे से वो चादर शरीफ हटाई ना, अबू आमिर ने जैसे हुजूर की चमकती हुई पेशानी देखी, जैसे हुजूर की बीनी शरीफ, जैसे हुजूर के चश्माने नूर, जैसे हुजूर के लब रुखसार ज़कन देखे ना, चीख मारी, कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, मैंने इतना हसीन शहजादा नहीं देखा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। इतना कहना था, इतना कहना था, जनाब अबू आमिर ने एक चीख मारी, जमीन पर गिर पड़े। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं जल्दी से अपने गोद में लेके हुजूर को वापस गया अंदर। मैंने कहा ऐ आमिना, अपने बेटे को पकड़, बाहर एक शख्स जमीन पर गिर पड़ा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं तेजी के साथ जब वापस आया तो मैंने क्या देखा, अबू आमिर जमीन पर तड़प के खामोश है। मैंने सोचा कि मैं बैठ के इसे उठा लूं, मैं क्या उठाता, मैं खुद बैठ गया। सुने इसको, जनाब अबू आमिर के करीब जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं, उसे उठाना चाहते हैं। खुदा की कसम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी आंख में आंसू आ गया, मैं उसे उठा न पाया, इसलिए कि सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके अपनी जान को अल्लाह के हवाले करने वाला कोई और नहीं, अबू आमिर ही था। चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, अपनी जान निछावर कर दी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा, शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न थी कोई शनासा आवाज, हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए। अम्मी हलीमा 7 दिन के बाद मक्के शरीफ में आई थी। कितने? बस 7 ही लोग बोलिएगा, कितने? 7 दिन के बाद मक्के शरीफ में आई थी। पूरे खानदान, इनका घर 200 किलोमीटर के दूर है। मुझे खुशी है कि मैंने इनके घर में अफ्तारी किया है। मैंने नमाज मगरिब पढ़ी अम्मी हलीमा के घर में, अम्मी आमिना के रोजे पर हाजिरी दी है। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबके कदम की बरकत है, उलमा के पैरों के धोवन की बरकत है। माशाअल्लाह, सरकार बांसा, सरकार मसूली बरेली के सरकारों का वारिस पाक का फैज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मी हलीमा अपने खानदान की कई औरतों को लेके मक्का पहुंच गई। क्या करने के लिए? दूध पिलाएंगी, उसके बदले में पैसे मिलेंगे, बच्चों को पालेंगी, माँ सेहतयाब हो जाएगी, बच्चे को पैसों के बदले में वापस कर देंगी। कई औरतें अम्मी हलीमा के, अम्मी आमिना के दरवाजे पर आईं और पूछा कि इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ, बहुत प्यारा बच्चा पैदा हुआ है। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उसका बाप क्या करता है? लालच थी पैसे की। लोगों ने कहा वो तो यतीम है, उसका बाप तो इंतकाल कर गया। सारी औरतें चली जाती थी, किसी ने हुजूर को कबूल नहीं लिया, नहीं जाहिरी तौर पर अंदर नहीं आई। अम्मी हलीमा कहती हैं मैं एक डग्गा मार, एक बड़ी लागर ऊंटनी को लेके मैं भी पहुंची थी। अम्मी हलीमा जिनके शौहर का नाम था हजरत हारिस, जिनकी एक बेटी थी 6-7 साल की, उनका नाम था हजरत सीमा, जिनके एक बेटे थे 1 साल के आसपास के, जिनका नाम था अब्दुल्ला। अब तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलोगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बोलो सरकार की आमद। माशाअल्लाह, जरा पीछे मुड़ के देखो भाई, पीछे मुड़ के देखो, हुजूर के आशिकों का हुजूम कितना है। जरा प्यार से कह दो सरकार की आमद। हाथों को उठा के बोलो सरकार की आमद। माशाअल्लाह, इतनी मुबारक भीड़, वो जगह सारी खत्म हो गई है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बोलो मोहब्बत से सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। हजरत अम्मी हलीमा कहती हैं मैं, ए बेटा इधर देखो, अम्मी हलीमा कहती हैं मैं पूछते मैं भी चली गई अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर। आप बोलोगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। बाबा इधर देखो, क्या मतलब भाई, क्या मतलब है? चले इधर बोल देखो भाई, सुभान अल्लाह, इतनी मुबारक महफिल है। अम्मी हलीमा कहती है मैं पूछते अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर गई। मैंने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या कोई लाडला बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सबसे निराला तो मेरे ही घर में पैदा हुआ। हाँ, मैंने कहा दिखाओ तो जरा सा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि सुन, ज्यादा नहीं मिलेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, पहले उस बच्चे के चेहरे को तो दिखा दे। अम्मी हलीमा को लेके अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए। तवज्जो है कि बात खत्म कर दें। अम्मी हलीमा कहती हैं कि मैं अंदर गई तो क्या देखा, अम्मी आमिना बैठी हुई थी। सुभान अल्लाह, हुजूर की माँ बैठी हुई थी। वहाबियों ने हुजूर की माँ को काफिरा कहा है, माज़अल्लाह। आप जिनका नाम सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहते, उनकी मजार पर वो जमीन खोद के बम फिट किए गए थे 2 फीट नीचे, उनकी मजार पर ब्लास्ट किया गया।
मेरे पास वक्त होता तो अम्मी आमीना की बात करता। समझ रहे हैं आप? वहां पर जाना शरान जुर्म करार दिया गया। हुजूर की मां को जालिमों ने काफिर रखा। अल्लाह इन बदअकीदों के साए से हम सबको महफूज रखे। आमीन आमीन। ऊंची बोले आमीन। अम्मी हलीमा कहती मैं अंदर गई तो हुजूर आराम कर रहे थे। पहली मर्तबे मैंने अम्मी आमीना से कहा आप कौन है? बोली मैं इस शहजादे की माँ हूं। तो मैंने कहा अरे अम्मी आमीना आपका बेटा आराम कर रहा है, आपका बेटा आराम कर रहा है। तो अम्मी आमीना फरमाती हैं कि जी ये मेरा बेटा आराम कर रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप इस बेटे को मेरे हवाले करें। मैंने सुना है आमीना कई और औरतें तेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई थीं, लेकिन किसी ने गरीबी की वजह से तेरे बच्चे को कबूल ना किया। अब जुमला सुने आप, तेरे बच्चे को कबूल ना किया। अम्मी आमीना फरमाती ना 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 ना, चुप, ये मत कह हलीमा कि किसी ने मेरे बच्चे को कबूल नहीं किया। मेरे बच्चे ने किसी को कबूल नहीं किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी आमिना कहती मैंने अपनी गोद में लिया। वैसे अम्मी हलीमा कहती मैंने भी अपनी गोद आगे बढ़ा दी। हुजूर उछल करके अपनी माँ आमिना की गोद से अम्मी हलीमा की गोद में आ गए। अम्मी हलीमा ने कपड़े उठाए और अपने दाहिने पिस्तान मुबारक का दूध पिलाना शुरू कर दिया। सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। दाएं पिस्तान का दूध मुबारक पिलाना शुरू कर दिया। वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा के दाएं पिस्तान का दूध हुजूर पी चुके तो अम्मी हलीमा ने बाएं पिस्तान का दूध पेश किया। हुजूर ने इनकार कर दिया। हुजूर जब मदीने में आए तो किसी ने पूछा था अय आकाए करीम आपने बाएं पिस्तान का दूध क्यों नहीं पिया? आप फरमाते मेरी सगी माँ है आमिना, मैं उसका सगा बेटा था, मुझे दूध पिलाया है अम्मी हलीमा ने। अम्मी हलीमा का भी एक बेटा था 1 साल का, मैंने एक पिस्तान का दूध इसलिए पिया कि वो मेरा हक था, दूसरे पिस्तान के दूध पर मेरे भाई अम्मी हलीमा के बेटे का हक था। 1 मिनट सवाल पैदा होता है, हुजूर ने अम्मी हलीमा के एक पिस्तान का दूध पिया तो सिर्फ दाएं ही पिस्तान का दूध क्यों पिया? अगर पीना ही था तो बाएं पिस्तान का दूध हुजूर पी लेते। आज की साइंस कहती है औरतों के दाएं और बाएं पिस्तान के दूध की मिकदार कम ज्यादा कहाँ होती है? साइंस कहती है कि औरतों के दाएं पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं में ज्यादा होता है। गोया 1400 साल पहले आमिना के बेटे ने दाएं पिस्तान का दूध पी के बता दिया मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा ना रहे। हाथों को डाके बोलो अरे रिसालत चैप्टर क्लोज, बात खत्म। अम्मी हलीमा कहती है मैं वही डग्गा मार ऊंटनी पर हुजूर को बिठा के 200 किलोमीटर आई। आखिरी जुमला 200 किलोमीटर आई जिसको कबीले बनु साद कहते हैं। अम्मी हलीमा कहती मेरे घर में गरीबी थी, मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था, मैं उठने वाला हूँ किसी वक्त, मेरा कोई भरोसा नहीं मैं क्या मैं चला जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत आपको मुबारकबाद पेश करने का दिल कह रहा है। सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी हलीमा कहती है मैं शॉर्ट करता रहा हूं। अम्मी हलीमा कहती हैं जब मैं हुजूर को लेके अपने घर में आई तो मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था। काय का? हमें वो खजूर का पेड़, काय का पेड़? खजूर का पेड़ था मेरे घर में, वो खुश्क हो गया था, वो मुरझा गया था, मर गया था। तो मैंने सोचा था शोर इसको कभी काट के बाहर भेज दो, लकड़ी किसी काम के लिए। जब वो पेड़ हरा था ना तो खजूरें पकती थी तो बेच करके उसको दाल चावल हम लोग लाते थे तो पेड़ भर जाता था। अब तो गरीबी थी, वो पेड़ भी खुश्क हो गया। अम्मी हलीमा कहती हैं लेकिन जैसे मैं गोद में लेके हुजूर को अपने घर के आंगन में दाखिल हुई, चेहरे देखना हो कि इतने लोग सुभान अल्लाह कहते। अम्मी हलीमा कहती हैं जैसे मैं हुजूर को लेके 200 किलोमीटर के आसपास कबीले बनु साद में अपने घर में फरीद भाई जैसे दाखिल हुई मैंने क्या देखा, वही खजूर का पेड़ हरा हो गया। वही खजूर का पेड़ हरा हो गया। फिर मैंने क्या देखा, उसकी पत्तियां ताजा हो गई। फिर मैंने क्या देखा, खजूरों के फल आ गए। फिर मैंने क्या देखा, वो खजूरें निकल आई, बड़ी बड़ी खजूरें नजर आई। फिर मैंने क्या देखा, देखते देखते खजूरें पकने लगी। वाह वाह वाह। आपके खजूरों की तारीफ वही खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती है वो बड़ी बड़ी खजूरें पकने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा देखा अजीब बात है, ये रब की कुदरत है। ऐसा करो इन्हें तोड़ करके जल्दी से साथ की मंडी में ले जाओ, इन्हें बेचो, दाल नमक चावल रोटी ले आओ। अम्मी हलीमा कहती मेरे शौहर हारिस ने तोड़ा खजूरें,
खजूरें तोड़ी, लेके मंडी में गए, उसे बेचा, बेच करके आए तो ढेर सारा सामान सर पे रख के घर में दाखिल हुए। मैंने कहा मेरे शौहर हारिस, इतना सामान कहां से? तो आपने फरमाया खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, आज कई दिनों का राशन लेके आया हूं। हुजूर के तलवे से आवाज आई, सुन हलीमा, तू क्या मुझे पालेगी, तेरे पूरे खानदान को मैं खुद पालने के। जरा कोई खड़े होकर दरमियान से लगाए नारा, सरकार की आमद। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। अल्लाह। लोग बोर हो जाएंगे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से कह दो सरकार की आमद। ऊंची बोलो सरकार की आमद। हजरात ये वक्त पूरा हो, मैं माफी चाहता हूँ आपसे भी और कारी फरीद भाई से, अल्लामा ज़ाहिद साहब, जितने मुबारक लोग बैठे हुए हैं। कारी फरीद भाई ने कहा, आसिफ भाई एक गुजारिश है कि अल्लामा शाह हुजूर और मुफ्ती फुरकान साहब किबला बरेली शरीफ के वाले हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि शहजादे इमाम जाफर सादिक हुजूर अब्दुल वसी मियां शाह साहब किबला भी करीब करीब माशाअल्लाह, फिर वो इस्माइली फैजान बरसेगा, फिर रज़ाकी फैजान बरसेगा बाजुए ताजु शरिया की सूरत में। मोहब्बत से कह वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात की सूरत में, सरकारे हुजूरे गुलजारे मिल्लत की सूरत में। प्यार से कह दो, ऊंची बोले, ऊंची बोले, बोले। वो एक वाक़े की तरफ इशारा फरमाया हुजूर की पैदाइश। आप दिक्कत तो नहीं महसूस कर रहे हैं भाई? बोले सरकार की आमद। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा था हुजूर की बातें करने, मुझे बहुत सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं आपको कैसा लगता है? आप अच्छे हैं तो जरूर आपको भी अच्छा लगता होगा। जरा बोले सरकार की आमद। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने हबीब को रहमत बना के, मैंने अपने हबीब को रहमत बना के भेजा है। मैंने अपने हबीब को रहमत बना के भेजा है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर जमीन पे रहमत बन के आए, समझिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह। तो हाथों को उठा के फिर से बोल दें सरकार की आमद। मरहबा। सुने आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, एक बात सुन लें, इसके बाद आगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ये बड़ी खुशी की बात है, जिस बुजुर्ग ने नारे लगाए थे वो फिर से लगाए, फिर से लगाए माशाअल्लाह। जरा आप लोग पूरे मजमे लोग थक जाएंगे। दो जुमला बोलो। अल्लाह माशाअल्लाह। भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब किबला की सरपरस्ती और मईयत व इदारत में हिंदुस्तान का वो शोर आफा खतीब जिसकी पैदाइश उस शहर के खमीर में हुई है जिसे बरेली शरीफ कहा जाता है। सुभान अल्लाह कह दें, नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। चंद बरसों में बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान में सफर करने वाली शख्सियतों में ये मुबारक शख्सियत हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब किबला मंजरी की आमद है। मैं आप सब की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, इस अंजुमन आशिकान रज़ाकिया की तरफ से, सरकार बांसा के शहर मुबारक जो शेख अब्दुल समद खुदानुमा अहमदाबादी के लाडले हैं, सरकार मसौली शरीफ के शेख कामिल हैं और सरकार देवा शरीफ के परदादा हैं, उनकी बारगाह नूर करम में बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। हुजूर मुफ्ती साहब का तशरीफ लाए हैं, तकरीर सुनेंगे। ये बातें तो यूं ही बयान कर दी गई, ये कागज़ की बातें हैं जो शायद पता नहीं आपके काम की थी कि नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसी कुर्सी पर बैठा हूँ, अब मैं उनके कदम के नीचे बैठूँ, वो इस कुर्सी पर बैठे, हम दोनों इस मुबारक मजलिस का हिस्सा बनेंगे। हुजूर शाह मखदूम ग्रामी मुफ्ती फारूक मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब को बुलाऊँ? अगर इजाज़त दो तो कारी फरीद भाई ने एक नात का शेर पढ़ने के लिए कहा है, उसे पढ़ दो। बहुत देर हो गई मेरे भाई मुझे बोलते हुए, मैं माफी चाहता हूँ। मुझ पर दबाव था, इसलिए मैंने आपका इतना वक्त लिया। सुने आप जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर नात का पढ़ता हूँ, यही नात के शेर फूलों का हार बन के अल्लामा शाह हुजूर मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी को मिंबर नूर पर लेके आएंगे। फिर देखेंगे इल्म कैसे होता है, आलिम कैसे होता है, जाकिर कैसे होता है, खतीब कैसे होता है। एक नई उम्र, नई आवाज, नया लहजा, नए बाकपन के साथ माइक पर आ रहा है कि देखें आप। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये बहुत जरूरी अमल है। ये अपने तमामी उलमाए किराम के लिए ये गुलपोशी का जो मंजरनामा है ज़ैनुल आबिदीन भाई के बुजुर्गों की तरफ से है, उनके तंजीम के अराकीन की तरफ से। गमे ज़माना
मेरे पास आके बैठ गया। क्या कहने। गमे जमाना, बस एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी भी बोलता रहे सुभान अल्लाह, अपनी आवाज को बचा के रखे। माशाअल्लाह। गमे जमाना क्या कहने। वाह वाह। मेरे पास आके बैठ गया, तो मैं दिल उठाए मदीने में जाके बैठ गया। गमे जमाना मेरे पास आके बैठ गया, तो मैं दिल उठाए मदीने में जाके बैठ गया। मैं पहन चुका हूं। एक मिनट, इसके अब आप ही बहुत बहुत मुबारक पहने रहिएगा। हुजूर मुजाहिद मिलत मना फरमाते थे थोड़ी देर पहने रहिए। मैंने बहुत देर तक पहन रखा था माशाअल्लाह। कोई तकलीफ तो नहीं भाई? हाँ, वरना आप सोचेंगे मुझे क्यों नहीं पहनाया गया है कि नहीं। गमे जमाना मेरे पास आके बैठ गया, तो मैं दिल उठाए मदीने में जाके बैठ गया। नजर पड़ी जो मदीने में सब्ज गुंबद पे, मैं हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गया। नजर पड़ी जो मदीने में सब्ज गुंबद पे, मैं हर्फ हर्फ दुआ के, एक शेर मुझे बहुत अजीज है, मैं हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गया। और कहा गया मुझे अपनी किताब पढ़ने को, उठा मैं हश्र में नाते सुना के बैठ गया। कहा गया मुझे अपनी किताब पढ़ने को, उठा मैं हश्र में नाते सुना के बैठ गया। गमे जमाना मेरे पास आके बैठ गया, तो मैं दिल उठाए मदीने में जाके बैठ गया। मेरे एक बुजुर्ग ने जब तक लगाए नारे, एक कोई मेरा दोस्त दरमियान से खड़े होकर के एक नारा बुलंद करे और पूरा मजमा उनकी आवाज से आवाज मिले, जवाब दे माशाअल्लाह। बड़े अदब और एहतराम के साथ में दस्तबोसी करते हुए अल्लामा शाह मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। हुजूर करम नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।